नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, समाज के रहने वाले लोगों का आज क्या कहना है उनके बारे में जानते हैं डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गौरव सोनी। गौरव सोनी जी, क्या जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? देखो जी, जो डेरा सच्चा सौदा है या डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा पूजा गुरु जी हैं, उनके बारे में मैं नहीं, ऑल वर्ल्ड जानता है कि वो कौन से कैसे काम कर रहे हैं। कि 134 मानवता भलाई, 134 नहीं 35 कहेंगे, 135 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और संगत उसको जागरूक होके आगे कर भी रही है। जो उनके फॉलोअर्स है 6 करोड़ के लगभग हैं, वो उनको बढ़ चढ़ के कार्य को कर रहे हैं। दिन रात एक लगे बैठे हैं मेहनत से, चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवा हो, चाहे किसी का घर बना के देना हो, चाहे खूनदान हो, भाई हेल्थ से लेके और अगलों के घर बना कर देने तक, सेहत से लेके घर बनाने देने तक, रहने के लिए बना के देना, खूनदान करना, गरीब को अन्न है, रोटी है, सब कुछ हम अपने डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स है वो कर रहे हैं। और उसी की जो संत गुरमीत डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसा, इनकी सहपरी आगे हमारी जो सरकारें हैं वो भी उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सफाई माह अभियान को लेके चले तो पहले गुरुजी के द्वारा चलाएगा, उसके बाद अब कंटिन्यू है, सरकारें भी अपना अहम योगदान दे रही हैं उनके अंदर। या फिर और भी कोई जैसे खूनदान कैंप है, पहले कोई दे के राजी नहीं था, आजकल जो खूनदान है गुरुजी के आह्वान पर संगत ने किया, और अब यह आह्वान इतना आयोति बन गया, इतनी आग फैल गई है कि अब हर की जुबान पे कि हमें खूनदान करना चाहिए। और लोग आगे आ रहे हैं, खूनदान कर रहे हैं, अकेले प्रेमी नहीं, बाहर के लोग भी कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कितने मानवता भलाई के लिए कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे हैं, पूज्य गुरु जी के द्वारा जो मतलब देश भलाई के लिए, समाज भलाई के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो सर, जो इंसान इतना समाज का भला कर रहा हो, इतनी समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहा हो, तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं? क्यों वो आज समाज के बीच नहीं है? क्यों उनको टारगेट किया गया? देखो जी, जब भी कोई कार्य करता है, ये कोई आम आदमी नहीं है, एक भगवान है। हम इसको भगवान का दर्जा देते हैं कि हमारे गुरु हैं। अगर हमारे घर के अंदर कोई छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, अगर हमारे घर के अंदर को 2 मेंबर हैं, 2 भाई हैं, अगर एक भाई अच्छा काम कर जाता है और दूसरे वाला कुछ नहीं कर पाता, तो जो दूसरे वाला जो निकम्मा है उसको हम निकम्मा कहेंगे, जो काम नहीं कर पाता। जो अच्छे वाला काम कर जाता है उसके ऊपर भी खार खाने लग जाता है कि ये इतनी ऊंचाई क्यों कर गया। इसी कारण पूजा गुरु जी पे लेंगे कि अगर देखो ये दुनिया का, समाज का भला कर रहे हैं, ठीक है जी, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर जो एक षड्यंत्र रचा गया है, या इसको पॉलिटिकल कह लो या किसी भी विषय पे कह लो, कि इनको टारगेट किया गया है कि ये आगे ना आए, कि इनको पीछे पीछे धकेला जाए या ऐसा कुछ किया जाए। पर इतने आजकल जो दुनिया है, जो समाज है, वो समझ चुका है, सोच चुका है कि जो इंसान ऐसा कार्य कर सकता है, आज वो दुनियावी में देह रूप में हमारे बीच में नहीं है, वो सुनारिया जेल के अंदर है, वैसे कण कण में, जर्रे जर्रे में है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि आज भी समाज आज भी कह रहा है कि बाबे में कोई तो क्वालिटी है, जो नहीं मानते, या कोई तो बात है जो आज भी जो के त्यों उसके फॉलोअर्स, उसके भक्त यूँ के तो खड़े हैं और दिन रात सेवा कर रहे हैं, चाहे उनका बाबा डेरे में है, चाहे कहीं मर्जी है। जी जी सर, 4 साल होने को हैं, समाज के बीच वो मौजूद नहीं है, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का? इस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे यंग युवा ले लीजिए, पहले आते थे सत्संग सुनना, सेवा करना, आज जो है कि मन से भटकते जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। भटकने के साथ साथ वो अपने जैसे नशे को ले लो, उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है ग्राफ। पहले कम हो रहा था, अब कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कि जैसे ये चिट्टा है, चिट्टा नशा पहले सुनने में था, आजकल मैंने कल परसों की न्यूज़ देखी कि एक माँ बता रही है कि मेरा 15 साल का बेटा चिट्टे की वजह से मारा गया। जी जी। और उसकी कॉस्ट भी बेइंतहा बताई जा रही है कि पता नहीं कितने लाखों रुपए में किलो, या पता नहीं कोई चुटकियों में आता है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। पर जो नशे हैं वो समाज को लेके डूब रहे हैं, जा रहे हैं, समाज को ख़त्म कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी जितना जल्दी हो सके हमारे बीच में आए। संगत लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे थे, दे रहे हैं, देते ही रहेंगे। ठीक है जी।
सर जब गुरुजी समाज के बीच थे तो उनका किस तरह का प्रोसेस रहता था, लोगों का नशा किस तरह से वो छुड़वाते थे, किस तरह लोग उनके पास आके नशा छोड़ते थे? उनका कोई मेडिसिन नहीं देते थे, कोई जादू टोना नहीं करते थे। जैसे लोग छुड़वा रहे हैं, गुरुजी प्रसाद देते थे, मालिक से दुआ करके प्रसाद दे देना। उनके बाद कह देते थे कि हमारे यहाँ पे 7 दिन का सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा। अगर कोई दवा पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो दवाई दिलवाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेंबर जो नशा छोड़ने आ रहा है उसके साथ उनके परिवार का एक मेंबर होगा। जब छोड़ के नशा जाएंगे तो अपने जो साथी हैं, जो मित्र हैं, जो नशा करते हैं, उनका संग नहीं करना। उनका तो बस यही होता था प्लान, और ऐसा कोई जादू टोना ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। दवाई दुई नहीं दी जाती थी। अगर कोई बाई चांस ये चांस होता था किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ जाती तो अपने शाह सतनाम जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो दवाई दिलवा देते थे। जी जी सर, और मैं जानना चाहूँगा आपसे, डेरा सच्चा सौदा के अंदर गुरुजी द्वारा किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं? डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पूजा गुरुजी द्वारा किसी भी धर्म को ना नहीं थी, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। यहाँ पे चारों धर्मों के लोग सन 1948 से आ रहे हैं, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया जाता कि ये तो फलाने धर्म वाला है उसको नीचे बिठाओ, ये फलाने धर्म वाला है उसको सोफों पे बिठाओ, ऐसा नहीं है। सभी के लिए सम्मान है, एक समान। जी जी जी। और सभी धर्मों का आदर सत्कार तय दिल से किया जाता है। जी सर, सुनने में ये भी आया था कि डेरे में वेश्याएँ आती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, जहाँ तक आपने बोला कि सुनने में वेश्याएँ आती हैं, वेश्याएँ आती हैं, ठीक है जी। उन वेश्याओं को अपनी बेटी बना के उनकी शादी करवाना आज तक किसी भी पीर फकीर संत महापुरुष का काम नहीं। एक वैश्या को वैश्यालय के कोठे से लाके उनकी शादी करवा के एक जो नौजवान यंग युवा हाई प्रोफाइल लड़कों के साथ उनकी शादी करवाना, अगर उनके बच्चे हैं तो उनको अपनाना, अगर उनको कोई बीमारी है तो उनका इलाज करवा के उनको सह सम्मानित अपनी बेटी बना के उनका इलाज करवा के घर घर तक भेजते थे, ठीक है। उनका समाज में उनको पूरी धारा में लाते थे। इससे बताओ कि उन वेश्या कहाँ हैं? आज यहाँ पे इतनी लड़कियाँ आती हैं, अगर यहाँ पे वेश्या का काम होता या वेश्या चलता होता तो क्या ये लड़कियाँ अपने माँ बाप आने देते? कोई नहीं आने देता। आज यहाँ पे चाहे तो 10 साल की बेटी आ जाए, चाहे 18 की आ जाए, चाहे 25 की आ जाए, नी डर के आते हैं और माँ बाप नी डर के भेजते हैं कि उस यहाँ डेरा सच्चा सौदा में ना कोई गलत काम हो रहा था, ना हो रहा है, ना होगा। जी सर। ओके सर, लास्ट में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, यही मेरी अपील है कि अपने हमारे पूजा गुरुजी को आप कानून प्रक्रिया को देखते हुए, आज के समाज के भलाई कार्य को देखते हुए, या जो जिस आरोप के अंदर उनको जेल के अंदर डाला गया है या जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर गहनता से विचार करते हुए हमारे गुरुजी को सिरसा दरबार के अंदर भेजा जाए, बाइज्जत बरी किया जाए कि जो जिन भी कारणों से वो गए हैं उनके जो एक धब्बा लगा है वो साफ़ हो कि ना वो गलत थे, ना वो गलत है, ना वो कभी गलत हो सकते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट मिस्टर गौरव सोनी जी ने बताएं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताएं, और बताया कि डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संगम संस्था है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। 135 से ऊपर मानवता भलाई के काम किए जाते हैं और ये लोग, पूरा समाज आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की मांग कर रहा है कि समाज में जल्दी से जल्दी उनको लाया जाए। आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।